हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 9th के लिए यमराज की दिशा के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। व्याख्या कर चुके हैं, काव्य सौंदर्य पढ़ चुके हैं। कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? कवि की माँ ने उसे बचपन में उपदेश दिया था कि दक्षिण दिशा में कभी पैर करके नहीं सोना चाहिए। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। किसने कहा था? कवि की माँ ने। कब कहा था? कवि के बचपन में। इससे यमराज क्रुद्ध हो जाता है। क्रुद्ध का मतलब क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। कवि इसी डर के कारण सदा दक्षिण दिशा का ध्यान रखता था। यही कारण है कि कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। नेक्स्ट, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था? वास्तव में कवि ने बड़ा होने पर दक्षिण दिशा में दूर दूर तक की यात्राएं की, लेकिन दक्षिण दिशा बहुत दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि दक्षिण दिशा का कोई और छोर नहीं था। कोई दक्षिण दिशा में कहाँ तक जा सकता है? इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। इसके अतिरिक्त आज हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है, अर्थात हर ओर सब ओर यमराज के समान डराने वाले, भयभीत करने वाले लोग भरे पड़े हैं, जो लोगों का शोषण करते हैं। फिर देखिएगा, कवि ने बड़ा होने पर दक्षिण दिशा में दूर दूर तक की यात्राएं की, लेकिन दक्षिण दिशा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। दक्षिण दिशा का कोई और छोर नहीं था। कोई कहाँ तक जा सकता है? इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। इसके अतिरिक्त आज हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है। सब दिशाओं में यमराज के समान भयभीत करने वाले, डराने वाले, क्रोध करने वाले, यमराज के समान क्रोध करने वाले लोग भरे पड़े। नेक्स्ट देखिए, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? कवि की माँ ने बचपन में कवि को समझाया था कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। उधर पैर करके सोना यमराज को क्रोधित करना है, और यमराज को क्रोधित करना पहले पद्यांश में ही आया था, बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। आज के युग में हर तरफ यमराज की भांति लोगों का शोषण करने वाले लोग विद्यमान हैं। आज के युग में हर तरफ सब दिशाओं में लोगों का शोषण करने वाले लोग हैं। वे बड़ी निर्दयता से मानवता को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है, जहाँ एक नहीं बल्कि अनेक अनेक यमराज विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया कि हर स्थान पर, हर दिशा में यमराज की भांति शोषण करने वाले, निर्दयी और मानवता विरोधी लोगों के सुंदर भवन हैं। बड़े बड़े शोषक लोग अत्यंत सुंदर भवनों में रहते हैं। वे सभी अपने क्रोध से चमकती आंखों सहित समाज में विद्यमान हैं। कहने का मतलब ये है कि आज के युग में शोषण करने वालों की, अत्याचार करने वालों की, लोगों का खून चूसने वालों की कमी नहीं है। वे यमराज की भांति हर जगह शोषण का डंका बजा रहे हैं। उन पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। वो लोगों पर अत्याचार करते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चन समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।